बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो है ईडीसी चैप्टर नंबर 8 से एफईटी एम्पलीफायर, और यहाँ पे हम प्राइमरीली एग्जांपल 8.1 और 8.2 डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी थ्योरी पहले देख लेते हैं। जेफीटी स्मॉल सिग्नल मॉडल में बेसिकली तो पहले तो ये सर्किट देख लें। ये हमारे जेफीटी का है और ये हमारा वोल्टेज है जिसको हम ट्रांजिस्टर के केस में हम बेस एमीटर वोल्टेज कहते हैं, और एफईटी के केस में हम इसको गेट और सोर्स वोल्टेज कहेंगे। गेट और ये ग्राउंड। और दूसरा जो है इसमें ये करंट है इसके अंदर से, जिसको हम यहाँ पे ये आईएस करंट कह रहा है, यहाँ पे आईडी कह रहा है। बेसिकली ये आईडी करंट है, या इसको आप सोर्स टू ड्रेन करंट भी कह सकते हैं। अब ये तमाम एफईटीज में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम शॉकलीज इक्वेशन कहते हैं, वो ये है ID, दैट मीन्स द ड्रेन करंट इज इक्वल टू IDSS। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो ID की वैल्यू है वो है, और ये -I माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP²। तो ये आप पिछले चैप्टर्स में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 7 में। अच्छा, अब यहाँ से इस फॉर्मूले से एक नतीजा हम निकाल सकते हैं। वी कंक्लूड दैट द ड्रेन टू सोर्स करंट ID, यानी ये करंट यहाँ से, इज कंट्रोल्ड बाय द गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी इस वोल्टेज से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि ID इज डिपेंडेंट और प्रोपोर्शनल टू VGS। बाकी चीजें ये कांस्टेंट है, IDS कांस्टेंट है, VP भी कांस्टेंट है। और यहाँ से फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन ID इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन VGS। और फिर जैसे हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं विद इक्वल साइन और दरम्यान में कांस्टेंट डाल देते हैं, तो उसी तरह हम इसको ये कांस्टेंट GM डाल के इसको हम लिख सकते हैं। अब GM बेसिकली क्या है? GM ये दी ट्रांसकंडक्टेंस इसको कहा जाता है, ट्रांसकंडक्टेंस फैक्टर। और इस इक्वेशन से फिर हम GM जब निकालना चाहें तो वो क्या होगा? डेल्टा ID डिवाइडेड बाई डेल्टा VGS। अच्छा, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 में हम क्यू पॉइंट मालूम करने का तरीका हमने पढ़ा है कि शॉकलीज इक्वेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्लॉट कर लेते हैं पहले, और उसके बाद एक उसको हम कहते हैं नेटवर्क ग्राफ या नेटवर्क लाइन, यानी VGG पॉइंट जो वहाँ पे VGG की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे हम एक लाइन, इक्वल लाइन या इसको वर्टिकल लाइन हम कहेंगे, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और जहाँ पे ये लाइन टच करे हमारे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को, वो पॉइंट जो है वो हमारा क्यू पॉइंट होता है। अच्छा, अब हमने ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम ले लेते हैं, और जहाँ पे भी क्यू पॉइंट पे हमने जो मालूम करना है GM, वहाँ पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर टेंजेंट लाइन के वैल्यूज मालूम करते हैं, यानी उसके लिमिट्स। अब यहाँ से अगर हम इस यहाँ पे लेके जाते हैं और ये ले जाते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये डेल्टा ID, क्योंकि ये ID स्केल है तो डेल्टा ID इसको कहेंगे। और इसी तरह यहाँ से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जो वैल्यू आया वो हमारा VGS या डेल्टा VGS है। तो ये दोनों हम यहाँ पे पुट करके GM निकाल सकते हैं। अच्छा, विद दिस बैकग्राउंड अब हम एग्जांपल 8.1 को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ GM for a JFET with IDSS 8 milliampere and VP -4 at the following DC bias। तो ये बायस पॉइंट्स हैं, जैसे हम इसको आगे देखेंगे, ये क्यू पॉइंट से रिलेटेड है।
तो वहाँ पे हमने GM के वैल्यू मालूम करना है, और याद रहे ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये हमारा ग्राफ है जहाँ पे ये देखें IDSS 8 है और BP -4 है, और जैसे टेक्निक समझाया गया पिछले चैप्टर में उस तरह से आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद जो हमने पहले क्वेश्चन के लिए क्यू पॉइंट मालूम करना है, तो 0.5 से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे -0.5, और वो जहाँ पे इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को टच करे वो हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो QA पॉइंट हमने यहाँ पे मालूम कर दिया, और उसके बाद हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे, हमने ये स्लोप या टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। टेंजेंट लाइन जब हमने ड्रॉ कर लिया तो ये हॉरिजेंटली हमारा डेल्टा आई आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2.1 है डेल्टा आई, और ये वर्टिकली इट इज 0.6। अब ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 2.1 और 0.6। तो यहाँ से देखिए 5 से 7 है और थोड़ा सा ऊपर है इसलिए 2.1 है, और ये आप कह सकते हैं 0.2 से लेके 0.7 तक है, तो ये 0.8 तक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये और ये, तो 0.6 बना। बहरहाल ये दोनों वैल्यूज पुट करके हमने जो वैल्यू निकाला वो 3.5 मिली सीमेंस है। ये याद रखें, सेकेंड नहीं है, सीमेंस, क्योंकि करंट ओवर वोल्टेज है। करंट ओवर वोल्टेज जिसको हम पहले किसी ज़माने में मोहो कहते थे, अब वो सीमेंस कहला रहा है, तो मिली सीमेंस ये आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड के लिए भी हमने उसी तरह करना है कि सेकंड के लिए इस पॉइंट पे हमने क्यू पॉइंट मालूम कर लिया, उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और टेंजेंट से इसकी जो हॉरिजेंटल यानी ID के डिफरेंस आ गया हमें 1.8, और VGS की डिफरेंस आ गया 0.7। तो अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे फार्मूले में, तो DID 1.8 और VGS 0.7, तो यहाँ पे अब GM हो गया 2.57 मिली सीमेंस। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे 0.25। तो 0.25 पे भी हम उसी तरह करेंगे कि 0.25 पे जो हम यहाँ से स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे, क्यू पॉइंट मालूम करेंगे, और उसके बाद ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, और फिर टेंजेंट्स की देखेंगे कि ये वर्टिकल एक्सिस पे कितना स्प्रेड है, तो ये 1.5 मिली एम्पेयर है, और यहाँ से इसका स्प्रेड जो है वो 1 वोल्ट है। तो अब यहाँ पे हमने 1.5 मिली एम्पेयर 1 वोल्ट पुट कर दिया, तो ये 1.5 मिली सीमेंस आ गया GM। अब यहाँ से एक चीज नोट करेंगे कि द डिक्रीज इन GM एज VGS अप्रोचेस BP, तो मैक्सिमम GM की वैल्यू यहाँ पे होगा, और जो जो ये ग्रेजुअली पी की तरफ जाता जा रहा है, इसकी स्लोप में कमी आती जा रही है, तो इसलिए GM की वैल्यू में भी कमी आनी चाहिए। और यहाँ पे वही देखें आप, शुरू में 3.5 है यहाँ पे, उसके बाद 2.5 है, उसके बाद 1.5 है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8.1। अब आते हैं एक और अप्रोच की बात, ये कह रहा है, उसको कह रहा है जी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ GM। graphical procedure just described is limited by the accuracy of the transfer plot। तो जो हम प्लॉटिंग करते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेट रीडिंग वगैरह भी हम ले रहे हैं, देख रहे हैं अंदाजन, तो शायद ये इतना एक्यूरेट ना हो। तो उसके लिए हम एक और टेक्निक यूज़ करेंगे, और वो है अल्टरनेट अप्रोच। और ये इसमें हम जो डायोड के केस में AC रेजिस्टेंस मालूम किया जाता है, उस टेक्निक को यूज करेंगे। और उस AC रेजिस्टेंस के लिए वो कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जब मालूम करना है तो उसके लिए उस फंक्शन के डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे, तो हम स्लोप मालूम कर लेंगे, और स्लोप से ही हम टेंजेंट मालूम कर GM मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ we therefore take the derivative of ID with respect to VG using Shockley's equation।
आइए हम देखते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम आईडी की डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वीजीएस एट क्यू पॉइंट। तो अब इसका ये डीवी हो गया और आईडी की जगह पे ये शॉकली इक्वेशन से हमने इस वैल्यू को लिख लिया, और ये चूंकि कांस्टेंट है आईडीएस तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ये आ गया हमारे पास। और अगर आपको याद हो अलजेब्रा में आपने ये पढ़ा होगा कि डी एक्स एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या लिखते हैं, 2x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो वही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर दिस पोर्शन। आर डी एस तो वहाँ रह गया 2, और ये जो x ब्रैकेट में है और फिर d ऑफ दिस। तो इस तरह से अब इसकी डेरिवेटिव आप ले लेंगे, तो या इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ वी जी वी पी आ जाएगा। वीपी को हमने बाहर निकाल लिया, तो डी वी जी डिवाइडेड बाई डी जी एस। अच्छा, अब ये कांस्टेंट है तो इसके वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर वी पी आ गया। और 0 को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो बेसिकली 2 आई डी एस वी पी यहाँ पे नीचे आ गया, और ये 1 माइनस वी जी एस वी पी। तो ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। यहाँ इसको फॉर 8.4 इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ जी एम। अच्छा, इसमें फर्दर अब हम देखते हैं कि क्या होगा। वी पी डिनोट द मैग्नीट्यूड ओनली, ये जो इसको मैग्नीट्यूड ले लिए टू इंश्योर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी एम। तो ये जो जी एम है, ये स्लोप है या कंडक्टेंस है, ये पॉजिटिव रहे। अच्छा, द स्लोप ऑफ द ट्रांसफर कर्व इज मैक्सिमम एट वी जी इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे देखिए इस कर्व के स्लोप मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, वी जी इज इक्वल टू 0 पे। तो मैक्सिमम स्लोप या मैक्सिमम जीएम मालूम करने के लिए हम इसमें 0 पुट कर देंगे। तो जीएम जब यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू आया, और ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि जी एम, एक्चुअली तो मैं इसको मैक्सिमम लिखता, लेकिन इन्होंने 0 लिखा है, जी एम 0। यानी जी एम जब वी जी एस इक्वल टू 0 है। एक ही बात है, अगर बेहतर ये होता कि जी एम मैक्सिमम हम लिख दें। बहरहाल तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा फॉर फाइंडिंग जी एम मैक्सिमम। और उसके बाद जनरल इक्वेशन में अब जी एम या इसके जगह पे 2 आई डी एस की जगह पे हम जी एम 0 पुट कर देंगे, और बाकी ये हो गया। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एम एट एनी पॉइंट। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 8.2 पे। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो एग्जाम्पल 8.1 की जो भी वैल्यूज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप यूज़ करते हुए सबसे तो पहले आप फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीएम, यानी जीएम 0 आप मालूम कर लें। दूसरे हिस्से में कह रहा है फाइंड द जीएम एट ईच ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इन 8.1। तो यहाँ आपको याद होगा 3 ऑपरेटिंग पॉइंट्स पे हमने वर्किंग की थी। तो यहाँ पे भी हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, पहले हम ग्राफ को इस्तेमाल करके कर रहे थे, अब यहाँ फॉर्मूले को इस्तेमाल करके वैल्यू निकालना है। एंड कंपेयर द ग्राफिकल रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो ग्राफिकल मेथड से वैल्यू निकाला है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो ये पहला हिस्सा, ये 2 फार्मूलाज हमारे थे। ये अभी जी एम मैक्सिमम निकालना, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब ये जो 8.1 पे दिया हुआ, तो 2 पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि आई डी एस एस की वैल्यू 8 है और वी पी इज -4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 × 8 मिली एम्पेयर, और वी पी अब हम साइन को नहीं कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, देयरफॉर 4 वोल्ट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एम आ गया जी 4 मिली सीमेंस। अब ये कह रहा है जनरल इक्वेशन को यूज करते हुए आप जो 3 पॉइंट्स पे जीएम कैलकुलेट करें। तो
अब हमने वो जो 3 पॉइंट्स थे वो कौन से हैं, वो ये हैं, यानी VGS इज इक्वल टू -0.5, 1 एंड -2.5। तो पहले हम 0.5 पे आ जाते हैं। जनरल इक्वेशन याद रहे कि हम यूज़ करेंगे, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, और ये VG अब -0.5 यहाँ पे पुट कर देंगे। VP गिवन है -4, तो इसको सॉल्व करके हमारा ये 3.5 मिली सेकेंड GM आ गया बाई मैथमेटिकल मेथड। अब जो हमने ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट किया था वो भी इतना ही है, 3.5 मिली सीमेंस। अच्छा, उसके बाद अब दूसरे पॉइंट पे -1.5 पे सेम वैल्यूज पुट करेंगे, सिर्फ ये चेंज हो गया, और यहाँ से 2.5 मिली सीमेंस आ गया, और ग्राफिकली जो हमने निकाला था वो था 2.57 मिली सीमेंस। और थर्ड पॉइंट 2.5 वोल्ट पे भी वही टेक्निक, और ये 1.5 मिली सीमेंस आ गया, और ग्राफिकली भी यही निकला है। हम नतीजा निकाल सकते हैं कि जो मैथमेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया दे आर सफिशिएंटली क्लोज, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को ही प्रेफर करेंगे फॉर यूज व्हेन GM इज रिक्वायर्ड, यानी बजाय ग्राफिकल मेथड पे आप इसको प्रेफर करेंगे। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।